सूरजकुंड गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने माता पिता के साथ उस गांव में खेती बाड़ी किया करता था। हरिया का खेत बहुत ही छोटा था और इस वजह से उसकी आमदनी बहुत ही कम थी। उसके माता पिता काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और अक्सर बीमार रहा करते थे। इसी वजह से खेती से जो भी पैसे आते थे वो भी हरिया को अपने माता पिता की सेवा के लिए कम पड़ते थे। हरिया को जानवरों से बहुत लगाव था। उसने अपने घर में ढेर सारे पशु पक्षी पाल रखे थे। जैसा कि हरिया की आमदनी कम थी, फिर भी हरिया किसी को खाने पीने और देखभाल में कोई कमी नहीं होने देता था। उसके इस स्वभाव की वजह से उसके माता पिता और आसपास के सभी लोग उससे बहुत ही प्रसन्न रहते थे। एक बार वह रास्ते में जा रहा था, तभी उसे एक घायल गाय दिखाई दी। हरिया उस गाय को अपने घर ले आया, उसकी मरहम पट्टी की और सेवा करने लगा। गाय हरिया से बहुत प्रसन्न हुई और गाय ने हरिया से कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जिस तरह हरिया ने सारे जानवरों को अपने घर में रखा था, उसने गाय को भी रख लिया। वह गाय की खूब सेवा करता, उसे हरे हरे घास खिलाता और गाय उससे खुश होकर ढेर सारा दूध देती थी। गाय का दूध इतना पौष्टिक था कि जो भी वह दूध पीता वह हिष्ट-पुष्ट हो जाता था। उस गाय के दूध की मांग गांव में काफी बढ़ने लगी। उसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका पुत्र बहुत ही दुबला पतला और वह अक्सर बीमार रहा करता था। हालांकि सेठ के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, पर वो अपने पुत्र की हालत से बहुत परेशान रहता था। सेठ को जब हरिया की गाय के बारे में पता चला तो वह हरिया के पास गया और बोला, हरिया, तुम यह गाय मुझे बेच दो, मैं इसके तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा। लेकिन हरिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वजह इसके पैसे नहीं थे, वजह उसका स्वभाव था। क्योंकि हरिया चाहता था जो भी उसके घर के सदस्य हैं वो उसके घर में ही रहें, इसलिए उसने सेठ को गाय बेचने से मना कर दिया। तो सेठ ने हरिया से कहा, हरिया, मेरा पुत्र बहुत दुबला है और बहुत बीमार रहता है। मैंने तुम्हारे गाय के बारे में सुना है। तुम मुझे गाय नहीं बेच सकते तो मुझे रोज़ाना उसका दूध ही पहुंचा दिया करो, ताकि मेरा भी पुत्र स्वस्थ हो जाए। हरिया ने बोला, अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए, हर दिन दूध आपके घर पहुंच जाएगा। हरिया रोज सुबह उठता और सेठ के घर उसके बच्चे के लिए दूध पहुंचा देता था। सेठ के पुत्र के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगा और वह काफी स्वस्थ हो गया। सेठ हरिया से बहुत खुश हुआ, क्योंकि हरिया के माता पिता काफी बीमार रहते थे और उसकी बीमारी के इलाज में बहुत खर्च होता था। इस वजह से हरिया के पास पैसे नहीं बचते थे। सेठ ने हरिया को बुलाया और कहा, हरिया, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जैसा इतना दयालु और ईमानदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा और मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। सेठ ने हरिया को एक नया घर और कुछ गाय उपहार में दिया। हरिया बहुत खुश हो गया और वह उन गायों को लेकर अपने नए घर में अपने माता पिता और सभी पक्षी जानवरों के साथ रहने लगा। क्योंकि हरिया के पास अब एक से ज्यादा गाय थी, तो वह उस गाय के दूध को बेचने का काम करने लगा और अपना नया डेयरी फार्म खोल लिया। हरिया की आमदनी बढ़ गई और उसने अपने माता पिता को अच्छी जगह इलाज कराना शुरू किया। उसके माता पिता भी स्वस्थ रहने लगे और घर में खुशहाली छा गई। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों से शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।